मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखिए बाहर का वेदर इस जगह ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। मैं जा रही हूँ तैयार होने क्योंकि अभी मुझे जाना है मंदिर, तो मैं जाके अभी रेडी हो जाती हूँ गाइस। इधर मम्मी साफ कर रही है कुछ अपना वार्डरोब और इधर ये मस्ती मूड। इसने कर लिया है अपना ब्रेकफास्ट और ये पूरा गंदा कर लिया है क्योंकि ये बहुत गंदा खाता है, ऐसे हाथ लगा देता है। हाँ, तुम्हारी बात कर रही हूँ मैं। ओह, तुम्हारा कोठाय को ऐसो। तो गाइज यहाँ मैंने मुंह का मेकअप थोप लिया है, अब चादर में क्या पहनूंगी और फिर मंदिर जाऊंगी। तो गाइज जो मैं रेडी हुई थी मैं आपको दिखाई नहीं पाई क्योंकि इतना लेट हो गया था और मौसा जी मेरे को कंटिन्यूसली फ़ोन कर रहे थे, इसलिए मैं भाग भाग के आई और ये ट्रैवलर पर चढ़ गई। और ये ट्रैवलर मेरे मौसा जी ने लिया था, इसलिए इसी के लिए मंदिर में आज मतलब प्रसाद दिए गए थे और मैं भी जा रही थी मंदिर क्योंकि मैंने एक विश मांगी थी और वो विश मेरी पूरी हो गई थी। तो मैंने यही मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी ये विश पूरी हो जाएगी तो मैं दोबारा आऊँगी मंदिर, तो इसलिए मैं फिर से आ गई यहाँ पे दिया जलाने। तो इस ट्रैवलर में हमारे सारे के सारे रिलेटिव्स बैठे थे, मेरी नानी, मेरी मौसी का बेटा और हमारे गांव के अड़ोस पड़ोस के सारे लोग आए थे। तो ये जो आगे बैठे हैं ये मेरी नानी है। आप देख सकते हैं मेरी नानी अभी भी जवान है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो अभी हम सब मंदिर पहुंच गए थे और सब अभी एक एक करके उतर रहे थे। अभी हम फर्स्ट जाके सब लोग दिया जलाएंगे, उसके बाद प्रसाद, फिर खिचड़ी खाएंगे। मैं तो नहीं खाऊंगी खिचड़ी क्योंकि नियॉर भी ज़्यादा टाइम अकेला नहीं रहता है मेरे को छोड़कर, तो इसलिए मैं सिर्फ दिया जला के जल्दी वापस आ जाऊँगी घर। और इनसे मिले, ये हैं हमारे छोटे डॉन, मेरे मौसा जी के बेटे, ये नानी और ये मौसी। यहाँ मैंने दिया खरीद लिया था और ये दिया मैं अपने हस्बैंड के नाम पे चला रही हूँ क्योंकि मैंने उन्हीं के लिए कुछ विश मांगी थी, उनका कुछ काम अटका हुआ था तो वो हो गया था, इसलिए मैं उनके लिए ये दिया जलाने आई थी यहाँ पे। मंदिर के अंदर आप देख ही सकते हैं कितने सारे लोग हैं। यहाँ मंदिर पे आने से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आज तक मैंने यहाँ पे आकर जब भी विश मांगी है वो मेरी पूरी ज़रूर हुई है। फिर मैंने दिया जलाया और पूजा भी किया। अभी मैं जा रही हूँ पानी के उस पार जहाँ पे महादेव जी हैं, वहाँ भी जाऊँगी, थोड़ा आशीर्वाद लूँगी क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ। आशीर्वाद दूँगी कि हमारे परिवार को अच्छे से रखें, सारी निगेटिविटी से दूर रखें। यहाँ आकर देखा, यहाँ तो बहुत ही हवा चल रही थी। यहाँ पे दिया और अगरबत्ती जलाना बिल्कुल ही मुश्किल था क्योंकि बहुत हवा आ रही थी और ये ओपन जगह था। आपने मेरे और एक ब्लॉग में देखा होगा कि मैं यहाँ पे और एक बार आ चुकी थी, तो ये मेरे घर के एकदम ही पास में था। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये सारे पंडित जी का आशीर्वाद लेने के लिए रुके थे। और इधर मेरी नानी से मैंने बोला कि नानी मैंने दिया जला लिया, अब मैं जा रही हूँ घर, आप लोग बैठिए और आराम से पूजा पाठ कीजिए और खिचड़ी खाइए। अभी यहाँ से मैं जा रही हूँ टेम्पो में क्योंकि बहुत बड़ी गाड़ी आई थी और वो हो जाएंगी प्रसाद वगैरह खा के। इधर मैं वेट कर रही थी टेम्पो का, बट दूर दूर तक मुझे तो कोई टेम्पो वाला दिख ही नहीं रहा था। और फाइनली बहुत देर वेट करने के बाद मुझे एक इलेक्ट्रिक टेम्पो मिला, उसमें बैठ के मैं अभी सीधा जा रही हूँ घर। ऐसे टेम्पो और टमटम में बैठे मुझे बहुत अरसा हो गया था क्योंकि जब मैं छोटी थी, स्कूलिंग कर रही थी, तब मैं ट्यूशन जाती थी ऐसे टेम्पो में बैठ के। बट बड़े होने के बाद मैं बहुत ही कम जाने लगी क्योंकि स्कूटी चलाती थी और आज बहुत दिनों बाद मैं ऐसे टमटम में बैठ के मज़ा आ रहा था। ये मेरे पापा के लिए एक छोटा सा
कृष्ण भगवान की प्रार्थना की किताब ली थी। उनको ये सब बहुत अच्छा लगता है। ये SMS में लिखा हुआ था। और फिर टमटम से उतरते ही मुझे पापा मिले। वो ड्यूटी से डायरेक्टली घर ही आ रहे थे, तो उनके साथ ही मैं सीधा घर आ रही थी अभी। गाइस मैंने मंगवाया है ये रोल। मंदिर गई थी तो बिना कुछ खाए गई थी मंदिर। एक मम्मी के लिए मेरे लिए। बेटू अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं और 3 दिन बाकी है। तुम कुछ बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, मैं सिर्फ खाना। तो गाइस यहाँ पे फिर से मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि अभी हमें जाना था बौमा, मतलब मेरी बड़ी मम्मी के घर पे। तो मैं स्टाइल मार के निकली थी, बट मम्मी ने मुझे डांटा, बोला स्वेटर पहन ले। तो अभी मैं फुल रेडी हो चुकी थी। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शाम हो गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं, मम्मी, पापा और नियोर जा रहे हैं एक आंटी के घर पे। उन्होंने हमको इनविटेशन दिया था बहुत पहले ही, बट हम नहीं जा पाए थे क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गई थी, यहाँ वहाँ जाना, ये करना वो करना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। कल भी जाने वाले थे बट कल गेस्ट मासी आ गई थी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, मेरे घर के एकदम बाहर ही आप रेल ट्रैक देख रहे हैं। रेल, ये रेलवे स्टेशन है। हमारे यहाँ तेजपुर से आजकल हेलीकॉप्टर भी जाता है। ये देखिए, देख सकते हैं हेलीकॉप्टर। सिर्फ 5 मिनट्स के डिस्टेंस में एयरपोर्ट है यहाँ पे। जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया, मेरे घर के बाहर ही रेलवे स्टेशन है, एकदम बाहर रेलवे स्टेशन है और यहाँ से 5 मिनट्स के डिस्टेंस में ही एयरपोर्ट है। तो अभी मैं परसों यहाँ से जा रही हूँ, तो परसों ऐसा जा रही हूँ, तो एकदम नज़दीक ही एयरपोर्ट, इसलिए मुझे यहाँ पे आना अच्छा लगता है क्योंकि सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती है। किसी चीज़ के लिए मुझे दूर नहीं जाना पड़ता है। आपने तो गाइस मेरे पापा की गार्डनिंग देखी होगी। ये सब टायर कट करके पापा ने यहाँ पे, पापा कुछ ना कुछ करते रहते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये लिटरली मुझे बहुत, ये पार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो है, ये इतना बदमाश है गाइस, मैं बता सकती हूँ, इसने मेरा आईफोन तोड़ा है। इतना बदमाश है, इतना बदमाश है। कहाँ भाग रहा है? एक छोटा भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? इधर मम्मी और गोलू दोनों रेडी हो गए थे और बाहर खड़े थे और पापा भी आ रहे थे दरवाज़ा बंद करके। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और नियोर अभी भी सो के उठा है, तो इसलिए वो बहुत थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो रहा है क्योंकि सो के उठता है तो थोड़ा सा उसको वो इरिटेट हो जाता है। और अभी हम पहुंच चुके हैं अपने बर्मा बोट्टा के घर पे। आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। बड़े भैया, ओ बड़े भैया, उठो उठो उठो, नमस्कार कर दो भैया। गुड गुड। श्री जुंती दास। तो ये जो मेरे साइड में बैठे हैं वो बौमा के सबसे छोटे वाले बेटे हैं और वो बौमा, और उधर साइड में उनके बड़े बेटे। मैं छोटे से उनको बड़े भैया बुलाती थी क्योंकि वो घर के सबसे बड़े थे और बौमा की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब थी। फिर हमने बहुत सारी बातें की और हम अंधेरा होने से पहले ही घर आते थे क्योंकि हमारे यहाँ छोटे बच्चों को ज़्यादा रात तक बाहर नहीं रखते थे। फिर रास्ते में रुककर मैं फार्मेसी में रुकी क्योंकि मुझे लेना था मेडिसिन, क्योंकि हम लोग कोलकाता में 2 दिन स्टे करने वाले थे और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, तो सर्दी ना हो जाए इसलिए टैबलेट वगैरह सब मैंने पहले ही लेके रख दिया था। और इधर गोलू पीछे बैठ के मस्ती कर रहा था। देखिए आप, उसको गोदी में नहीं बैठना है, उसको नीचे अपनी सीट चाहिए। तो अभी हम पहुंच गए थे घर। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। मैं बहुत थक चुकी थी और गोलू भी सो चुका था। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द कर दीजिएगा। ओके बाय, आई लव यू, गुड नाइट।